हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बाद कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी थी। आज हम उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद जब वापस ले लिया गया था तो उसी दौर में कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी देश के लिए कार्य कर रही थी। आइए उन्हीं में से एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय उदारवादी लीग। क्या नाम है? राष्ट्रीय उदारवादी लीग की बात करने हम जा रहे हैं। चलिए आइए, राष्ट्रीय उदारवादी लीग। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस समय भारतीय कांग्रेस में गरम दल का बोलबाला ज्यादा हो गया था। इससे परेशान होकर जो नरम दल के जो नेता थे उन्होंने क्या किया कि 1918 में कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने एक उदारवादी लीग की स्थापना की। इस लीग ने भी कांग्रेस के साथ रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रही थी, लेकिन इसको एक उम्मीद थी कि आने वाले समय में हमारी भी पार्टी जो है एक प्रसिद्धि, उसको भी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन जब आगे आने वाले समय में 1923 के काउंसिल में जब चुनाव हुआ तो 1923 के काउंसिल में इन लोगों को उदारवादी लीग, राष्ट्रीय उदारवादी लीग के जो नेता थे, इन लोगों को इतना भरोसा था कि हमें भी काफ़ी सीटें इनमें से उपलब्ध मिलेगी। लेकिन 1923 में जब काउंसिल का चुनाव हुआ तो इस पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया, इसको वोट मिले ही नहीं। इसीलिए ये पार्टी फिर से कांग्रेस में जाकर के सम्मिलित हो गई। तो बस इतना ही है। आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम इन्हीं में से। कब हुई थी राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना? वर्ष, चलिए वर्ष की बात करेंगे तो 1918 में हुआ था। ठीक, कौन कौन से लोग अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के नरम दल के नेताओं ने इस पार्टी की स्थापना की थी। इसको प्रसिद्धि किस नाम से मिली थी? ठीक है, राष्ट्रीय उदारवादी लीग को बाद में प्रसिद्धि अखिल भारतीय संघ के नाम से मिली। क्या? अखिल भारतीय संघ। बाद में इसी पार्टी को अखिल भारतीय संघ के रूप में प्रसिद्धि प्रमुख प्रमुख उदारवादी नेता की बात कर लेता हूं। क्या नाम था? एक लोगों का नाम था श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री।
ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, उद्देश्य की बात कर लेते हैं इसके। चलिए, राष्ट्रीय उदारवादी लीग की उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस से कुछ प्रमुख नेता अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना की। ठीक है, लेकिन इसको ये अपनी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया। इस पार्टी ने सरकार के नीतियों का अनुसरण किया। ठीक है, उन्नीस सौ 23 के काउंसिल चुनाव में इसका सफाया हो गया। आपसे सीधा सीधा इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय उदारवादी लीग की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के बेस से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए, अगली जो पार्टी है उसका नाम है हिंदू महासभा। क्या? हिंदू महासभा के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करने किसकी जा रहे हैं? हिंदू महासभा को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक, देखो, हिंदू महासभा पार्टी को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हिंदुओं के हित में आवाज उठाना, हिंदुओं को एकजुट करना और हिंदुओं के साथ साथ और तमाम लोगों को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ना। इसका ये उद्देश्य था कि सभी लोगों को मिला करके अपने हिंदू महासभा में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य करना इसका प्रमुख कार्य था कि हिंदुओं के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रमुख कार्यों को आगे ले आना और समस्त लोगों को एकजुट करके भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान देना। ये हिंदू महासभा पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी? बस ये आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इसकी स्थापना
कब हुई थी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, स्थापना की बात कर लेते हैं। 9 अप्रैल 1915। ठीक, स्थान हरिद्वार। ठीक है, संस्थापक ठीक है पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए आइए उद्देश्य की बात कर लेते हैं। हिंदुओं के हितों की बात करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, अधिकारों के लिए लड़ना और सभी को साथ लेकर भारत को आजाद कराने का प्रयत्न करना। ये हिंदू महासभा पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था, जो आपके एग्जाम के बेस से इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? 9 अप्रैल 1915 को हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, बस आपके एग्जाम के बेस से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब बोरसद आंदोलन की बात करने हम जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? बोरसद आंदोलन की। चलिए ये भी जानना जरूरी है कि बोरसद आंदोलन क्या था, कौन सी घटना थी। देखिए, जो बोरसद आंदोलन हुआ था ये गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले के बोरसद नामक स्थान पर एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि यहाँ पर डकैती थम नहीं रही थी, लगातार डकैतियों का सिलसिला जारी था। तब सरकार ने यहाँ पे एक पुलिस दस्ता नियुक्त किया। पुलिस दस्ता ने ये प्लान बनाया कि यहाँ के जो नवयुवक हैं इन पर अगर हम कुछ प्रतिबंध लगा देंगे तो शायद ये डकैती रुक सकती है। लेकिन ये तो नाइंसाफी हो रही थी। क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ी डकैती में शामिल होता है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि हर एक नवयुवक के ऊपर खुद से अकेले कर लाद दिया कि बोरसद क्षेत्र में जितने भी नवयुवक रह रहे हैं सभी के ऊपर व्यक्तिगत कर का बोझ लाद दिया। लेकिन जब ये गांधी जी को पता चलता है, गांधी जी ने ये कहा कि डकैती में हर व्यक्ति थोड़ी इन्वॉल्व होता है, जो आपने ये कर सारे व्यक्तियों के ऊपर लाद दिया।
तब गांधी जी के नेतृत्व में वहां पे आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद झुकाव हुआ। तब सरकार ने अपनी नाकामी का हार माना और ये बोरसद आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सफल रहा। ये था बोरसद आंदोलन। आइए बात कर लेते कब की घटना है, सन की बात कर लेते हैं। सन कब की है, 1923। स्थान की बात कर लेते हैं, खेड़ा जिला कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक है, चलिए प्रमुख कार्य, प्रमुख घटना। ठीक है, प्रमुख घटना। ठीक है, दिख रहा है यहां से। ठीक है, ओके। चलिए यहां से नोट करते हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में, खेड़ा जिले के बोरसद नामक स्थान पर, बोरसद नामक स्थान पर डकैती थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सरकार ने बोरसद के नवयुवकों पर व्यक्तिगत का बोझ डाल दिया। ठीक, आगे गांधी जी के विरोध करने पर सरकार ने ये प्रस्ताव वापस ले लिया। ठीक है, आंदोलन सफल रहा। आंदोलन सफल हुआ। बस बोरसद आंदोलन की ये प्रमुख घटना थी जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब पूछे जाने की संभावना है। बस आपसे घटना दे देगा कि बोरसद आंदोलन कहाँ हुआ था। बोरसद आंदोलन गुजरात के खेड़ा में हुआ था। क्यों हुआ था, वही डकैती का मामला इसमें था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे एक और प्रमुख
सत्याग्रह के बारे में। वो सत्याग्रह कौन सा है? वायकुम सत्याग्रह। क्या है? वायकुम सत्याग्रह। ठीक है, आइए वायकुम सत्याग्रह का मुद्दा क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है वायकुम सत्याग्रह? वायकुम सत्याग्रह चलो, वायकुम सत्याग्रह का देखो, कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था टीके माधवन। क्या नाम था? टीके माधवन। ये घटना कहाँ की है? ये घटना केरल के त्रावणकोर की है। ठीक, घटना कौन सी थी? अछूत लोगों को मंदिरों में प्रवेश कराने की मांग की गई कि भैया जो अछूत लोग हैं इन्हें भी भगवान के दर्शन किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता जिनका नाम था टीके माधवन, टीके माधवन ने इस आंदोलन को अपने नेतृत्व में करके इनके अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया कि जो है अब लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन ये आंदोलन उस समय थम गया जब वहाँ की सरकार ने क्या किया कि 1925 में क्या किया? 1925 में अछूत जातियों के लिए इस यहाँ पर सरकार ने अलग सड़कों का निर्माण कराना स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन में केरल के जो नायर जैसी जो बड़ी अछूत जनजातियां वहां पे निवास कर रही थी, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भी भाग लिया था। तो वायकुम सत्याग्रह किसके लिए हुआ था? अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए वायकुम सत्याग्रह टीके माधवन में त्रावणकोर केरल में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको इतना ही याद रखना है कि वायकुम सत्याग्रह किस लिए प्रसिद्ध है? अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए। ठीक है, ये वायकुम सत्याग्रह किया गया था। ये आपसे इतना आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नोट कर लेते हैं कि वायकुम सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? सन 1924 और 25 में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, का स्थान की बात करते हैं। त्रावणकोर की बात करते हैं। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, प्रमुख नेता टीके माधवन। प्रमुख नेता कौन थे? टीके माधवन। उद्देश्य क्या था? चलिए, टीके माधवन कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। इनकी लड़ाई अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए लड़ी गई।
ठीक है। टीके माधवन की लड़ाई किसके लिए थी? मंदिर में प्रवेश कराने के लिए इनकी लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इसमें नायर जैसी जातियां भी शामिल हो गई थी। ठीक है। 1925 में क्या भाई लाइट, क्या दुश्मनी है तुझसे मेरी? ये सत्याग्रह उस समय समाप्त कर दी गई जब सरकार ने इन लोगों के लिए अलग से सड़क निर्माण प्रारंभ कराया। चलिए आपके एग्जाम के बेस से इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेगा कि वायकुम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो वायकुम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वायकुम सत्याग्रह केरल में हुआ था, केरल के त्रावणकोर में हुआ था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अकाली आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। किसके बारे में? अकाली आंदोलन की बात करने हम जा रहे हैं। अकाली आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। चलिए आइए अकाली आंदोलन चलिए अकाली आंदोलन क्यों हुआ था? सबसे बड़ी बात यह है, अकाली आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि पंजाब के जो गुरुद्वारे थे वहां पर ब्रिटिश समर्थकों और एक भ्रष्ट महंतों, ठीक, जो वहां पर भ्रष्ट महंत लोग थे, आनुवंशिक महंत लोग, मतलब जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे कार्य कर रही थी, वो लोग भ्रष्ट हो चुके थे। इन्हीं के चंगुल से गुरुद्वारों को छुटकारा दिलाने के लिए अकाली आंदोलन शुरू किया गया। अकाली आंदोलन शुरू करने से अंग्रेज सरकार ने ये सोचा, क्योंकि अकाली आंदोलन अपने आप में लगातार गंतव्य को पहुंच रही थी, तब सरकार ने ये सोचा कि अगर हम इनके लिए कोई न कोई निदान नहीं निकालेंगे तो जो ब्रिटिश सेना में जो सिख रेजिमेंट है और जो ब्रिटिश सेना में सिख लोग जो और कार्य कर रहे थे उनमें भी धीरे धीरे आक्रोश होना शुरू हो जाएगा। तब 1925 में अंग्रेज सरकार ने एक विधेयक पारित किया और विधेयक के जरिए उसने ये बताया कि आप लोग मिल करके, सारे समुदाय के लोग मिल करके अपने पदाधिकारी और गुरुद्वारा में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की गई। ठीक है, ये इसीलिए है। अकाली आंदोलन क्यों हुआ था? गुरुद्वारों से भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों से छुटकारा दिलाने के लिए अकाली आंदोलन शुरू किया गया था। बस इतना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए
देख लेते हैं अकाली आंदोलन कब हुआ था। 1922 से लेकर के 1927 तक। सन 1922 से 27 तक। स्थान पंजाब। ठीक है, आइए उद्देश्य क्या था इसके बारे में हम बात करते हैं। गुरुद्वारों से भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों से आजाद कराना। ब्रिटिश सरकार ने सरकार ने 1925 में एक विधेयक पारित किया। एक विधेयक पारित किया जिसके जरिए विधेयक पारित किया जिसके जरिए अब से गुरुद्वारों के अधिकारी और कर्मचारी का चुनाव किया जा सकता है। जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। गुरुद्वारों की देखभाल के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना किया गया। बस अकाली आंदोलन का यही प्रमुख घटना थी जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है, और यही चीज़ें आपको याद रखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि पूछा जाता है वाईकुंठ सत्याग्रह कब हुआ था, अकाली आंदोलन कब हुआ था, बोरसद आंदोलन कब हुआ था, कौन सी घटना थी, हिंदू महासभा को पार्टी की गठित करने का
प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं हमने बता दिया है कि एक एक दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।